नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल इन्वेस्ट एक ऐसी कंपनी है जो फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, बिजनेस मोड क्रिएट करती है, ह्यूज अर्निंग है, डेट फ्री है और फेस वैल्यू 10 के आसपास है। आने वाले कल में आप उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी आपको स्प्लिट देकर रिवॉर्ड कर पाए, लेकिन इसी बीच में गाइस कंपनी के शेयर प्राइस में काफ़ी करेक्शन हो चुका है। अपने ऑल टाइम हाई से एग्जैक्टली 23% के आसपास एक करेक्शन दिखा चुका है। ऐसा क्यों? तो भाई इसको एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया था। और दोस्तों, एएसएम लिस्ट की बात की जाए तो अपने आप में ही एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे ट्रेडर लोग की छुट्टी होती है और निवेशक को बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि वहां पे वो दिल खोल के अकोमोडेशन कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी को ना छोड़े, बिकॉज ये अभी तो मोनोपोली क्रिएट कर रही है, लेकिन जब इनके पीयर्स की लिस्टिंग होगी तो डुओपोली क्रिएट होगी। लेकिन दोस्तों, फिबोनाची पैटर्न आज मैं आपको सिखाऊंगा। फिबोनाची पैटर्न जो इसके पहले ही मैंने आपको सिखाया था, लेकिन बीच बीच में याद दिलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी भी कोई आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक को खरीदते हैं तो मेक श्योर दोस्तों आपको उसका सपोर्ट पता होना चाहिए। अब सपोर्ट पता होने का बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर हैं, चाहे वो प्राइवेट पॉइंट की बात की जाए या बॉलिंजर बैंड की बात की जाए या फिर ईएमए या फिर एसएमए। लेकिन इसी बीच में गाइस फिबोनाची पैटर्न अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड पैटर्न है और मैंने इसको यूज़ करके बहुत पैसे कमाए भी हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको स्टॉक का नाम बताऊंगा जहां पे अब एक्शन लेने की समय है, बिकॉज ये स्टॉक आपको 25% के ऑलमोस्ट करेक्शन में मिल रहा है और आने वाले कल में इस बिजनेस का कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है और इनके बिजनेस चलते ही रहेंगे। और जिस हिसाब से इनके बिजनेस में बूम आया है, आने वाले कल में बहुत पैसा कमा के दे सकता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। ये है फिबोनाची पैटर्न का चार्ट। आप देख सकते हैं कि कोई भी स्टॉक जब बहुत भागता है तो उधर पे करेक्शन होता है। अब डिपेंड करता है कि स्टॉक में करेक्शन कितना हो सकता है। तो गाइस फिबोनाची की बात की जाए, सबसे जो बेसिक करेक्शन है, फर्स्ट स्टेप जो होता है 14% के आसपास हमें दिखाई पड़ता है, फॉलोड बाई 23%। जी हाँ दोस्तों, ये पहला सपोर्ट। अगर आप देखें, स्टॉक 2 बार टॉप बनाने की कोशिश करता है, उसके बाद फेल हो जाता है, तो क्या करता है, सबसे पहला सपोर्ट लेता है 23% के आसपास। और दोस्तों, ये फर्स्ट सपोर्ट एक स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद गिरावट होती है तो 38% और फिर 50% और फिर 61%। सेम दोस्तों, जब निफ्टी फॉल हो रहा था 2020 से क्रैश में, तो यही पैटर्न हमें देखने को मिला। उसके बाद उसी लेवल से एग्जैक्टली निफ्टी ने बाउंस बैक किया और फिर से उस लेवल पे कभी नहीं आए। इसी बीच में एएसएम लिस्ट में जाने के बाद दोस्तों ट्रेडर लोग बहुत परेशान होते हैं, बिकॉज वॉल्यूम लॉस होता है, उनको खरीदार नहीं मिलता है और तो निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच में ध्यान रखिए, जहाँ ट्रेडर निकले वहाँ पे इन्वेस्टर घुसने का मौका होता है, लेकिन मेक श्योर कंपनी अच्छी होनी चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, मैं कोई भी बोगस कंपनी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एक ऐसी कंपनी जो फंडामेंटली बहुत ही शानदार है और आपको घुसने का बहुत ही अच्छा मौका दे रहा है, क्योंकि फिबोनाची पैटर्न की बात की जाए तो पहले सपोर्ट पे आ चुका है, जहां दोस्तों आप चाहें तो अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को लगा सकते हैं। ये थी मेरी कमेंट्री फिबोनाची को लेके, जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, अब इधर बारी आती है एक्शन लेने की। मैंने क्या बताया, नाम क्या है स्टॉक का, सीडीएसएल। स्टेज 4 में देखने को मिलता है, इंट्राडे बैन देखने को मिलता है। आप जो भी करेंगे आपको डिलीवरी लेना पड़ेगा। तो इसी बीच में अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में दोस्तों बहुत ही बजिंग वाला स्टॉक देखने को मिल रहा था, कंटिन्यूसली भाग ही रहा था, लेकिन उसके बाद हमें करेक्शन दिखा रहा है क्योंकि इसमें वॉल्यूम लॉस हो रहा है। लेकिन दोस्तों, यही सब करेक्शन आपको वेल्दी बनाते हैं, बिकॉज टेक्निकल चार्ट की बात की जाए तो पहले सपोर्ट पे आ चुका है और आपको दोस्तों इधर पे एक एक्शन लेने की बारी है। और इधर पे क्यों खरीदारी करनी चाहिए इस स्टॉक को, चलिए उसका रैशनल भी हम लोग जान लेते हैं। सीडीएसएल की बात की जाए, पहली डिपॉजिटरी है जिन्होंने 4 करोड़ डीमैट अकाउंट खोला। आपने अगर नोटिस किया होगा तो आपके मोहल्ले के या फिर आपके रिलेटिव के ऐसे बहुत लोग हैं जो सीधा स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, डायरेक्ट इक्विटी में निवेश कर रहे हैं, आईपीओ अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए चाहिए एक डीमैट अकाउंट। और डिपॉजिटरी की बात की जाए, वो पता है कि सीडीएसएल अभी के टाइम में ओनली लिस्टेड कंपनी है, एनएसटी की लिस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन कभी ना कभी उसकी भी होगी। तो मार्केट में एक डुओपोली होगी और आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली इधर पे इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। और 2021 का साल है जहां दोस्तों बहुत सारे डीमैट्स अकाउंट खुले हैं। और जिस हिसाब से जो डिस्काउंट ब्रोकर से, चाहे वो जीरोथा की बात की जाए, एंजल वन की बात की जाए, बहुत सारे वो जिस हिसाब से मार्केट कर रहे हैं दोस्तों, और जिस हिसाब से जो इन्वेस्टर्स हैं, जो न्यूबी है, उसको टारगेट कर रहे हैं, तो आने वाले कल में डीमैट अकाउंट की संख्या बहुत बढ़ रही है और ये बढ़ती ही चली जाएगी। बिकॉज 2031 की बात की जाए तो हमारा इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी में आएगा, टॉप 3 में आने के चांसेस हैं। तो इसी बीच में अगर आप देखें तो इनका जो मार्केट है ये नेवर एंडिंग है और इसी की वजह से इनके सेल्स बढ़ रहे हैं। जब दोस्तों हमने आईसीटीसी को आइडेंटिफाई किया था, मैंने आपको एक ही बात बताया था, इनको चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है। तो डेट फ्री कंपनी है, ऊपर से एकदम दोस्तों स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल होते हैं, और तीसरा इनके कोई भी कॉम्पिटिटर वैसे देखने को नहीं मिलते हैं। आपने कंपनी का नाम देखा, मैंने आपको वजह बताई, लेकिन दोस्तों अब इनके थोड़े फंडामेंटल चेक कर लेते हैं, उसके बाद टेक्निकल चार्ट पर चलेंगे जहां पे हम लोग को रणनीति बनानी है। अगर आप देखें 1200 के ऊपर दोस्तों आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है, हमें तकरीबन 1.5% की आज की लगभग गिरावट देखने को मिल रही थी।
1 महीना की बात की जाए तो अच्छा खासा आपको डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। इसमें कोई भी खराबी नहीं है, फंडामेंटल इनके कोई भी ख़राब नहीं हुए हैं। बस उसका फ़र्क इतना ही है कि एसएम लिस्ट में आने की वजह से वॉल्यूम ड्रॉप होता है। और जो दोस्तों आपने एप्पल में देखा, बहुत सारी कंपनी में देखा, अडानी के बहुत सारे स्टॉक्स में देखा जहाँ वॉल्यूम बहुत ही कम होता है, लेकिन एक बार ये एसएम लिस्ट निकलता है, इनके बिजनेस वैसे ही बैक टू ट्रैक रहते हैं जो कि नेवर एंडिंग वाले हैं। तो गाइस यही कंपनी आपको बहुत मुनाफा करके दिखा सकती है। गिरावट होने के बावजूद भी अगर आप देखें दोस्तों, तो हमें जनवरी के महीने से 127% के आसपास इसमें तेजी देखने को मिल रही है। मतलब अगर आप देखें तो इधर पे दोस्तों ये बहुत रैली कर रही थी, क्योंकि इनके आउटस्टैंडिंग क्वार्टरली नंबर्स हमें देखने को मिल रहे थे। और उसके बाद एक करेक्शन का फेज स्टार्ट हुआ, लेकिन मैंने क्या बताया, होने तो करेक्शन, क्या फ़र्क पड़ता है, हमें अपने लेवल्स को देकर काम करना और सही लेवल्स पे सही एक्शन लेने की आवश्यकता है। सीडीएसएल की बात की जाए, बीएससी की बात की जाए, आईएक्स की बात की जाए, ये सब एक बिजनेस मोड क्रिएट करते हैं। और आप देख सकते हैं कि बहुत रैली कर चुकी हैं, तो करेक्शन देगी, हो सकता है कि और फर्दर गिर जाए। लेकिन दोस्तों इधर पे क्या करना है, बॉटम नहीं तलाश करना है, बल्कि अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करना है। आपको अगर 10 की फेस वैल्यू पे अच्छी कंपनी में निवेश करना है जो फंडामेंटली अच्छी हो, जिसके अंदर बिजनेस मोट हो और सही भाव पे मिले, तो गाइस मार्केट की परवाह ना करते हुए सीधा स्टॉक की परवाह करिए। और स्टॉक में अगर आपको वैल्यू दिखाई पड़े तो भाई आपको उधर पे ज़रूर खरीदना है। बिकॉज बहुत लोग अभी भी आईआरसीटीसी को ओवर वैल्यूड समझते हैं, बोलते हैं कोरोना है, ये है, और इसका प्राइस 1000 2000 के आसपास होना चाहिए। लेकिन आईआरसीटीसी सबके विपरीत चल रहा है। यही होता है स्टॉक मार्केट में, आपको दोस्तों लोग खरीदने नहीं देते सही टाइम पे, और जब स्टॉक में तेजी आती है तभी लोग आपको बोलते हैं खरीदारी करो। लेकिन दोस्तों जब स्टॉक में करेक्शन आता है वहाँ पे लोग रिकमेंडेशन नहीं करते। लेकिन अच्छे स्टॉक की कहानी यही होती है कि आपको सही टाइम पे सही एक्शन लेने की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा ये एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, 13,000 करोड़ के आसपास की मार्केट वाली कंपनी है। अगर आप देखें 1579 का स्टॉक देखने को मिलता था, अभी की बात की जाए तो 1200 के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं। स्टॉक के पी की बात की जाए 65 के आसपास है, वैसा नहीं कोई 600 का पी है। जी हाँ दोस्तों, जो इनके बिजनेस मोट हैं तो ये डिजर्व भी करती है। लेकिन यस थोड़ा सा वैल्यूएशन महंगा है, लेकिन ध्यान रखिएगा इनके आरओई कितने हैं, 25% के आसपास। मैं 15 से 20 को अति उत्तम मानता हूँ, उनके 25 के आसपास है। मतलब नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, इनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। और जिस हिसाब से प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ऑफकोर्स बढ़ेगा, बिकॉज बहुत ही लो बिजनेस मॉडल हमें देखने को मिलता है, लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल, जो हमने आईआरसीटीसी में देखा था और बहुत सारी कंपनी में देखा था। बात की जाए आरओसी की 33% के आसपास है और 10 का फेस वैल्यू। तो भाई आने वाले कल में आप उम्मीद कर सकते हैं जब स्टॉक का प्राइस काफ़ी महंगा हो जाए तो हो सके दोस्तों तो इधर पे एक स्प्लिट हमें देखने को मिल जाए। ओके दोस्तों, और फंडामेंटल शेयर कर लेते हैं। अगर आप देखें तो लास्ट 10 साल की बात की जाए, इनके सेल्स 10% के आसपास है। लेकिन जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस हिसाब से जो डिस्काउंट ब्रोकर्स टारगेट कर रहे हैं बहुत सारे न्यूबीज़ को, तो भाई इनके 3 साल में जो सेल्स अगर आप देखें बहुत बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। और यही रीज़न है दोस्तों जो स्टॉक प्राइस में और भी आग में घी डालने वाले काम कर रहा था। लेकिन उसके बाद एएसएम लिस्ट में ऐसा लगा रेगुलेटरी बॉडी को कि इसको डाल देना चाहिए, बिकॉज इधर पे स्पेकुलेशन बढ़ रहा है। तो अच्छी बात है, वहाँ पे दोस्तों फ्रॉथ निकलता है, बबल निकलता है और आपको वही स्टॉक अच्छे भाव में मिलता है। बिकॉज अगर आप देखें लास्ट 3 साल में इनके जो आरओई जनरेशन है ये 19% के आसपास है। तो अगर आप देखें तो लास्ट 3 साल में ही इस कंपनी के अंदर बहुत बूम हो रहा है। और जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, लोग परेशान है एफडी के रेट से, तो सीधा शेयर मार्केट में आएंगे भाई, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और ऐसे बिजनेस पे सीधा इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। कल अगर एनएसडीएल की लिस्टिंग होगी तो भाई इसको भी खरीद लीजिए, बिकॉज यही सब आने वाले कल में आपको एक वेल्थ क्रिएटर बना सकते हैं। कंपनी के रिजर्व के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखें तो कंपनी के रिजर्व कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, बिकॉज कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में काम करती है और कंपनी के ऊपर एक भी बोरोइंग नहीं है। कंपनी शुद्ध दोस्तों डेट फ्री दिखाई पड़ती है। आधा थोड़ा नॉलेज बहुत ही खतरनाक होता है, जैसे मैंने आपको पॉजिटिव बातें बताई, लेकिन नेगेटिव बात अगर आप देखें तो प्रोमोटर के पास 20% के होल्डिंग है। लेकिन इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा। आईटीसी की बात की जाए, एचडीएफसी की बात की जाए, उसके बाद बात की जाए दोस्तों और भी बहुत सारी कंपनीज़ की जहाँ पे कोई प्रोमोटर होल्डिंग नहीं है। लेकिन इससे ध्यान रखिएगा बड़ा इंस्टीट्यूशन कितना इंटरेस्ट है। अगर आप देखें एफआईएस के पास 8% का स्टेक है, डीआईएस ने भी अच्छा खासा होल्ड किया, लेकिन पब्लिक के पास भी अच्छा खासा स्टेक है। वैसा नहीं कि पब्लिक के पास बहुत स्टेक है तो कंपनी खराब हो गई। यस, वोडाफोन आइडिया में या फिर येस बैंक में पब्लिक का स्टेक ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन कंपनी बुरी है। लेकिन इधर पर अगर आप देखें तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। दीपक नाइट्रेट की बात की जाए, एसआरएफ की बात की जाए, उसमें जाकर आप होल्डिंग अगर देखें पब्लिक की तो उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये होता रहता है। और कभी प्राइस अगर फॉल होता है, आप देखेंगे एक न्यूज़ आ गया कि एफआईएस और डीआईएस अपने स्टेक को बढ़ा चुके हैं। डे 1 की चार्ट की बात की जाए, अब ऐसा नहीं है गिरावट थम चुकी है, बट मैंने क्या बताया कि बॉटम को तलाश करना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। अगर आपको 23% में वैल्यू दिखाई नहीं पड़ी तो चाहे तो वेट कर सकते हैं, लेकिन जिनको फ्रेश एंट्री करनी है, 10 स्टॉक खरीदना है तो कम से कम 3 से 4 स्टॉक सीएमपी में खरीद ले। हो सकता है स्टॉक आपको और भी 7 से 8% करेक्शन दिखा दे, लेकिन 38% का जो नेक्स्ट फिबोनाची का करेक्शन का फेज़ है वो जाने का संभावना बहुत ही कम है। बहुत लोग बोल रहे कि 1000 नीचे जाएगा, जाता भी है तो गैस उधर पे एफडी रेडी होनी चाहिए मतलब तोड़ने के लिए, बिकॉज उधर पे आपको वैल्यू दिखाई पड़ेगी। और इधर पे ही मैं बात बोल रहा था कि एसएम लिस्ट के आने के बाद अगर आप देखें वॉल्यूम एकदम फॉल देखने को मिल रहा है। तो इसी बीच में लॉन्ग टर्म निवेशक बन के दोस्तों इसको उठाइए और गिरावट की
परवाह मत की, मतलब गिरावट कितनी होगी, गिरावट की परवाह मत करिए, बिकॉज सिंपल सी बात है दोस्तों, स्टॉक में अगर तेज़ी आती है तो मंदी भी आती है। इसके पहले स्टॉक बहुत तेज़ था, तो सेंटीमेंट चेंज एक दिन में होता है, लेकिन फंडामेंटल हमेशा कांस्टेंट होते हैं। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं। और CMP में थोड़ा थोड़ा उठा सकते हो, जितना गिरे उतना उठाइए, बिकॉज यहाँ से ज़्यादा डाउन साइड की पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं पड़ती। डाउन साइड 10% के आसपास है एस एग्जाम्पल दोस्तों, तो अपसाइड एकदम इनफाइनाइट है, बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है और इसको चलाने के लिए बहुत ही कम ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। इसको उठाइए और लॉन्ग टर्म तक होल्ड एंड कंटिन्यू करें। थोड़ा सा फॉलो होता है तो उधर पर और उठाइए, बिकॉज स्टॉक फंडामेंटली अच्छी है। और मैंने आपको फिबोनाची सिखाने की भी कोशिश की। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो चलिए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।